हेलो। तो सब बच्चे कैसे हैं? आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी लेके आया हूँ और ये कहानी है एक छोटी बच्ची की जो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी के पास सारी चीज़ें नहीं हैं और फिर वो अपनी मम्मी को ही बोलती है कि नहीं, आपके पास जो है अच्छा खाना नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो मैं जो हूँ एक जो आंटी हैं उनके साथ रहूँगी जाके। तो ये बच्ची जो है, ये देखो, ये बहुत अच्छा इसे डांस आता है। ये डांस कर रही है लेकिन सपने में। इसके पास इतना बड़ा घर नहीं है और ये आके अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी, मेरे पास अच्छा खाना नहीं है और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो मैं जो हूँ मैं तो आपके साथ नहीं रहूँगी। मुझे तो किसी अच्छी जगह पर रहना है जिसके पास अच्छा खाना होगा, अच्छे कपड़े होंगे। और उसकी मम्मी उसे समझाती है कि नहीं, ऐसा मत सोचो, है ना, हम लोग सबको अच्छा करेंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी की एक सहेली होती है, यानी कि उसकी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, एंड शी इज़ वेरी रिच। वो बहुत अमीर होती है। तो उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो भी कहती है हाँ, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें बिल्कुल माँ की तरह रखूँगी। ये देखो, ये बच्ची एकदम खुश हो जाती है। ये कहती है वाह, मेरी जो नई मम्मी है उसका इतना बड़ा घर, ये मेरी पुरानी मम्मी के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी उसे समझाती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनती है। देखो, ये खूब रात में दौड़ती है, उछल कूद करती है कि अब तो मैं उस नए मम्मी के पास रहूँगी जाके। और नेक्स्ट डे ये देखो, ये अपने उतने बड़े घर पहुँच जाती है। वो जो उसकी नई मम्मी होती है वो उसे अच्छे अच्छे कपड़े देती है और उसे ढेर सारा खाना देती है। वो कहती है कि आराम से तुम बेटा खाओ, आराम से सो। तो वो बहुत खुश आती है, कहती देखा, मैं तो इसी दिन के लिए बनी थी, देखो मैं कितनी रिच हो गई, कितनी अमीर हो गई। और खूब अच्छे से खाना खाती है और रात में जाके सो जाती है। लेकिन अगले दिन उसकी मम्मी जो होती है उसे उठाती है, कहती उठो, चलो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं चल के। वो कहती है नहीं, मुझे तो स्कूल जाना है। अरे तुम तो रिच हो, रिच बच्चे थोड़ी ना स्कूल जाते हैं, तुम आराम से सो और चलो थोड़ा घर का काम करते हैं। और वो घर पे काम के लिए उसे ले जाती है। देखो, ये आराम से सो रही थी, है ना, ये मन में सोच रही थी वाह, आज मैं कितनी अमीर हो गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जो नई मम्मी जो उसे बोल रही है वो क्या सोच रही है। इतने बड़े रूम में अकेले सोते हुए इसे बड़ा अच्छा लग रहा था। इसने कहा आज मैं पूरी तरह से अमीर हो गई हूँ, है ना। याद है बच्चों, मैंने एक तोते की कहानी पोस्ट की थी, वो तोते कहानी वैसी कहानी है ये। तो उसकी मम्मी जो नई मम्मी जो होती है वो कहती है चलो खाना बनाओ। ये खाना बनाती है तो बहुत थक जाती है, ये स्कूल भी नहीं जाती है तो दुखी हो जाती है। और ये खाना बना के जब खाने को देती है सब अच्छे से खाते हैं और कहते हैं चलो अब रात का भी खाना बनाओ। ये कहती है क्या, मुझे रात का भी खाना बनाना पड़ेगा? रात का भी खाना बनाती है तो बहुत थक जाती है, इतना ढेर सारा खाना बनाती है। उसके बाद वो रोने लगती है, उसे बहुत बुखार भी हो जाता है। तो उसकी नई मम्मी कहती है अच्छा बुखार तो ठीक है, लेकिन घर की सफाई भी तो करनी पड़ेगी। और उसकी जो असली मम्मी होती है वो कभी उसे ऐसे नहीं छोड़ती थी, है ना। तो ये बेचारी घर की सफाई कर रही है, पूरा जो फ्लोर है वो क्लीन कर रही है। देखो, पूरा पूरा फ्लोर क्लीन करने के बाद ये बहुत ज़्यादा थक जाती है और बहुत ज़्यादा थकने के बाद गिर के सो जाती है। लेकिन जो उसकी नई मम्मी होती है वो कहती है इतना सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले दिन का भी खाना तैयार करना है बेटा। तुम मेरी अच्छी बच्ची हो, आप पढ़ाई लिखाई भूल जाओ, केवल अच्छे से खाना बनाया करो। वो जल्दी समझ जाती है कि अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये देखो, ये विंडो साफ़ कर रही होती है, तभी इसे अपनी माँ नज़र आती है। वो कहती है माँ वापस आओ। तो इसकी माँ जो है दौड़ के आती है उसके पास और उससे बात करती है, कहती है क्या हुआ, तुम बताओ मुझे। वो कहती है मैं बहुत गलत थी, जो सबसे प्रीशियस थिंग है वो है लव, और मैं उसे मिस कर रही थी, है ना। आपके पास अच्छा खाना नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन आपने कभी मुझे उदास नहीं होने दिया, आपने कभी मुझे रोने नहीं दिया, आपने हमेशा जो भी बेस्ट हो सकता था वो किया। और ये देखो, अपना सामान लेके ये अपनी माँ के पास जा रही है और उसने अपनी माँ से उसने बोला कि आज से कभी मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, हमेशा आपका ध्यान रखूँगी, आपके साथ रहूँगी,
कभी नहीं कहूँगी कि आप गलत हैं, आप गलत कर रही हैं, है ना, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचती हैं। तो उसकी माँ उसे समझाती है, देखो दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, है ना, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं भी होते हैं। लेकिन पेरेंट्स जो हैं उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स को सारी बात बताएंगे, उन्हें समझाएंगे और कन्विंस करेंगे उन्हें, है ना, तो पेरेंट्स जो हैं वो आपकी बहुत बहुत मदद करते हैं। और अगर पेरेंट्स में पापा मदद नहीं करते तो मम्मी करती है, मम्मी नहीं करते तो पापा करते हैं, और लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों ही अच्छे मदद करते हैं, है ना। तो हमेशा पेरेंट्स को सारी बात बतानी चाहिए और उनसे अच्छे से मदद लेनी चाहिए। तो ये बच्ची जो है वो दौड़ के अपनी मम्मी को गले लगा लेती है और उससे बोलती है कि मम्मी आज के बाद मैं कभी ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगी। तो कौन कौन से जो बच्चे इस कहानी को सुन रहे हैं, कभी कोई बच्चा ऐसा सोचता है कि उसकी मम्मी उसके लिए अच्छा नहीं करती, उसके पापा उसके लिए अच्छा नहीं करते, उसके मम्मी पापा उसको टाइम नहीं देते? तो अगर कोई ऐसा सोचता है बेटा, तो दोबारा एक बार सोचो कि वो लोग कितने बिजी रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, है ना, और इतनी मेहनत के बाद पूरी कोशिश करते हैं कि आप सब बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन कभी भी कोई टेंशन हो तो कभी भी किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। और ये अपनी मम्मी के साथ रीयूनाइट हो रही है ना, और ये बहुत बहुत खुश हो जाती है उसके बाद। और ये फाइनली ये कहती है, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं हमेशा अपने मम्मी और पापा से सारी बात डिस्कस करूँगी। अगर कभी कोई चीज़ घर पे नहीं होती है तो मैं कंप्लेन नहीं करूँगी, बल्कि ये सोचूंगी कि आखिर हम लोग कैसे उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं और अच्छे मेथड से, है ना। तो ये पूरा परिवार दोबारा से खुश हो जाता है और सब बच्चे, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स को सारी बात बतानी चाहिए और उनके साथ खूब एंजॉय करना चाहिए। चलो सब बच्चे, बाय बाय।